नमस्कार, प्रणाम, खमा गनीसा। मैं हूँ शिवांगी सिंह सिकरवार और सुकून की तलाश में है हर दिल के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसी के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि लॉकडाउन के इस माहौल में आप सभी को धैर्य दें, आप सभी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए बात करते हैं अब आपके सुकून की, यानी कि कविताओं की। अपनी कविता या कहानी रखने से पहले मैं अपने पहले एपिसोड का खाता जिस नाम से खोलने जा रही हूँ वो हम सभी कवित्रियों के लिए एक मिसाल है, एक आदर्श है। महादेवी वर्मा जी का नाता उत्तर प्रदेश से था। उनका कार्य इतना सशक्त था, उनकी कविताएं इतनी सशक्त थी कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारतीय ज्ञानपीठ जैसे अवार्ड्स भी उनको कविता रखती है। जो तुम आ जाते एक बार, कविता के लाइन से ही लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग है कविता। लेकिन इस कविता को रखने से पहले इस कविता के बारे में कुछ एक अपनी चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगी, उनके बारे में जो मेरी समझ है वो बताना चाहूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तों में सिर्फ हम ये चाहते हैं कि सामने वाला एक पहल कर दे, सामने वाला एक कदम आगे बढ़ा दे। बस वही क्षण, वही सोच है ये कविता। रखती सुने। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। जो तुम आ जाते एक बार, आंसू लेते वे पथ परवार, आंसू लेते वे पथ परवार। जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आर्द नयन, हंस उठते पल में आर्द नयन। धुल जाता होठों से विषाद, धुल जाता होठों से विषाद। छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार, आंखें देती सर्वस्व वार। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। ये थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी के बारे में सबने पढ़ा होगा। उनके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है, उनकी कविताएं जितनी पढ़ी जाएं उतना कम है। उनकी कविताओं में मातृत्व, करुणा, प्रेम, देश सब कुछ दिखता है। मातृशक्ति से प्रेम, धरती माता से प्यार सब नजर आता है। अब मैं पेश करना चाहूंगी कुछ अपना लिखा, कुछ वो बात जो हमारे सभी के जहन में रहती है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है, हमारे जीवन काल में एक क्षण ऐसा होता है कि उस समय ऐसा लगता है कि सब सारे ख्वाब बिखर गए, अब कुछ नहीं है। जो सोचा था वो सब बिखर गया, इसके आगे कुछ नहीं मिल सकता, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। धूप और बारिश के खेल में बस वो क्षण ही एक कविता है, बस वो सोच, छोटी सी सोच ही एक कविता है। सुनिए। धूप और बारिश के खेल में दीवार पर लिखे ख्वाब धूप में साफ साफ दिख रहे थे। तपिश थी धूप की उन पर, मेरे संग वो भी सिक रहे थे। सुलझी हुई सी मेरी सोच कि सब सही है, सुलझी हुई सी मेरी सोच कि सब सही है। जो है वो बस यही है, जो है वो बस यही है। धूप टूटी, छटा भर आई, ख्वाब भरी दीवारों ने सही बारिश की रुलाई। सब ख्वाब धुल गए, खुशी के प्याले से ढुल गए, सब ख्वाब धुल गए, खुशी के प्याले से ढुल गए। एक एक अक्षर उनका अब कीचड़ में रम गया है। ख्वाब पूरे न हुए लेकिन उनके बहने का गम नया है। ख्वाब पूरे न हुए लेकिन उनके बहने का गम नया है। अब धूप तो आती है लेकिन कुछ दिखता नहीं है, अब धूप तो आती है लेकिन कुछ दिखता नहीं है। बारिश तो होती है लेकिन कुछ मिटता नहीं है, बारिश तो होती है लेकिन कुछ मिटता नहीं है। दोस्तों, तो ये तो बात हुई कविताओं की। दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी नई कविताओं के साथ, कुछ मेरी और कुछ उनकी जो हिंदी के प्रिय हैं।
और आप तक पहुंचने में मेरी मदद कर रहे हैं रिडॉन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस, जो आगे भी करते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, धन्यवाद।